शारीरिक लोग जो होते हैं उनको गंध सुनने का मन करता है। गंध मतलब वो बातें जिनको उनको मन में मजा आए, वो भी अश्लील चीजें ही होती हैं। आज के समय में जो फिल्मी गाने होते हैं उनमें क्या होता है, शारीरिक सुख को बढ़ावा देने वाली चीजें ही तो होती हैं। कई गंदे गंदे गाने भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं रोमांटिक गाने। ये घटिया जो गाने होते हैं कई लोगों को बहुत मजे से सुनते हैं, मजा आता है, बोलते पुराने गाने बहुत अच्छे थे। अरे पुराने हो या नए हो, सब उसी खेत के आलू और बैंगन है, आपको नहीं पता? ये सब शैतान की ओर से आ रहा है। ऐसे गाने सुनने के यदि आप इच्छुक हैं तो आपको शर्म करना चाहिए ये बात कहने के लिए कि आप मसीही हैं। सुनते तो नहीं आप, और कई मसीह लोग सुनते हैं मजे से, और कई बार अपने घरों में भी वे लोग सुनते हैं, और कई बार जो चर्च में फेलोशिप्स वगैरह होता है वहां पर, जैसे क्रिसमस हुआ या फिर कोई क्रिसमस का सेलिब्रेशन हुआ, वहां पर वे लोग यीशु मसीह के वचन पर आधारित कोई क्रिसमस सॉन्ग या फिर ऐसी चीजों को भी सुनना पसंद नहीं करते। वे लोग बॉलीवुड के मुंह में लगाते हैं, बॉलीवुड के गाने लगाते हैं वहां पर। विशेष करके जो इस नॉर्थ में रहने वाले हैं ये भड़कीले गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं, गंदे गंदे गाने। इनको नाचने का मन करता, पूरा मजा इनको लेना है, शरीर की मजा, सुनने के द्वारा भी देखने के द्वारा भी। जैसे क्लब्स में होता है, क्लब्स में क्या होता है, आप भले गए नहीं होंगे लेकिन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा टीवी में, यही सब तो होता था वहां पर भी। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते बताते हैं, सर वो क्लब में ऐसा होता है, यहां पर सर ऐसा होता है। होता होगा तो वहां पर यही तो होता है। क्या होता है वहां पर? लोग अपने शरीर को बहलाते हैं गंदी चीजों को देखकर, गंदी चीजों को सुनकर। ये सब गंदी गंदी चीजें सुनना देखना, इसी से उनके शरीर को एक क्या बोल सकते हैं आप, एक सुख प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेजर। इसी प्लेजर को पाने तो वे जाते हैं। और बाइबल पता क्या कहती है, आप यदि पढ़ेंगे आप तीमुथियों की पत्री, दूसरे तीमुथियों की पत्री 3 अध्याय में, आप वहां पर पहले कुछ 5 पदों को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा पाएंगे, पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में कुछ ऐसे लोग होंगे, और वो लिस्ट बताना शुरू करता है वहां पर, और वो कहता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो प्लेजर से प्रेम रखने वाले होंगे। दे आर लवर्स ऑफ प्लेजर, मजा को चाहने वाले। और ऐसे लोग आज कलीसियाओं में भरे पड़े हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। चर्च में भी वे जब आएंगे तो उनको एक ही चीज के लिए वे लोग आते हैं, मजा। उनको चर्च में गाने भी मजा करने के लिए चाहिए। आज के समय में जितना ये गानों के नाम पे, ये वर्शिप के नाम पे धोखा है और कभी है। आप किसी भी कलीसिया में चले जाओ, आज के समय में जो गाने वर्शिप सॉन्ग्स हैं, मेरे प्यारे भाई और बहन याद रखिएगा, आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। वहां पर आप वर्शिप थोड़े ही कर रहे हैं, आप तो अपने शरीर के सुख को बढ़ावा दे रहे हैं उन घटिया गानों को। हो सकता है वो आप बोले हो तो प्रभु के गाने हैं, हाँ प्रभु के गाने मैं समझता हूं, लेकिन उसमें प्रभु का स्वभाव है। गाने तो प्रभु के आपने बना लिए, स्वभाव है प्रभु का, प्रभु के जैसा म्यूजिक है। वो गानों से तो आपके शरीर में सुख मिल रहा है, आपको आत्मा में थोड़े ही। इसीलिए आज के समय में लोग ऐसे वर्शिप्स में जाना पसंद करते हैं जहां पर म्यूजिक हो, बैंड बाजा हो, धड़ाधड़ चलता रहे बस। कहीं भी आप आज के समय में कलीसिया में चले जाओ, वहां के मुझे वर्शिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि वहां पर लोग शो ऑफ कर रहे होते हैं, फ्लॉन्टिंग कर रहे होते हैं, और वे प्रभु को महिमा नहीं दे रहे होते हैं। वो बस गानों के द्वारा अपने शरीर के सुखों को उभार रहे होते हैं बस। और ऐसे वर्शिप लीडर्स जो अपने आप को वर्शिप लीडर कहते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहन सुन लीजिएगा, जो ऐसे वर्शिप लीडर होते हैं ये सब ढोंगी हैं। ऐसे वर्शिप लीडर ना हो तो अच्छा है। ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो कैसे गाते हैं। आपको पता नहीं कलीसिया कितना पवित्र माना जाता है, और वहां पर जैसा हम गीत गाएं या जैसा हमारा म्यूजिक हो, वो सब कुछ प्रभु को महिमा देने वाला होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें देखने से कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि वहां पर शैतान नाच रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे
आपके कलीसियाओं में या फिर आपके रिश्तेदार जो होंगे वहाँ उस कलीसियाओं में कैसा होता है वहाँ पर, लेकिन याद रखिएगा यहाँ ऐसा हम नहीं करते। विशेष करके मैं कुछ गानों को यहाँ बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ। कई बार आप जानते भी हैं, जो गाने मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाते हैं कि ये प्रभु को महिमा नहीं दे रहे हैं, तो गाने भी हम नहीं गाते हैं। विशेष करके आज के जो नए नए सॉन्ग्स हैं ना, जो बहुत ही भड़कीले सॉन्ग्स होते हैं, जिसमें केवल शो ऑफ होता है, जिसमें केवल म्यूजिक का फ्लॉन्टिंग होता है, परमेश्वर के वचन का थोड़ी होता है। और आज बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, हमें समझ नहीं आता भाई, परमेश्वर सिंगर्स ही उठाता है क्या चर्चेस में? टीचर्स नहीं है क्या? भविष्यवक्ता नहीं है क्या? क्यों प्रभु ऐसे लोगों को नहीं उठा रहा? वर्शिप लीडर्स ही है क्या? हर कोई अपना 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 गाना वहां डालते रहेगा और एकदम सज धज के आ जाएंगे लोग। प्रभु को थोड़ी देखते हैं वहां पर, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते हैं लोग। इनको देखकर मन बहला लेते हैं, वाह कितनी अच्छी लड़की, कितना अच्छा गीत गा रही है। दिखावा है सब, समझ में आ रहा है? दिखावा है। भले आप दाऊद का उदाहरण ले लो या किसी का भी उदाहरण ले लो, मेरे लिए तो यीशु का उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दाऊद को फॉलो नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप भी थोड़ा सावधान रहिए, ऐसे घटिया वर्शिप्स से भी आप थोड़ा दूर रहिएगा। वे वर्शिप नहीं कर रहे हैं जिससे प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। वे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपना मन बहला रहे हैं बस। विशेष करके आज के समय में, मैं जब नया नया प्रभु में आया था, मुझे संडे स्कूल और यूथ में काम करने का मौका मिला। कई दिनों तक मुझे पता नहीं होने की वजह से, प्रभु में उतना मजबूत नहीं होने की वजह से कभी ये बात का मुझे एहसास नहीं हुआ कि जो यूथ मीटिंग, जो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री होता है, वहाँ पर लोग कितने इन गानों के माध्यम से, ऐसे नाच गानों के माध्यम से हम क्या करते हैं पता है? कई बार उन बच्चों के दिमाग को हम बहका देते हैं। आपने कभी गौर किया है? संडे स्कूल के नाम पे, यूथ के नाम पे लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ जाते हैं, और स्पेशली यूथ वाले, और वे लोग गीत गा के, नाच नाच के गीत गाते हैं, और एकदम बाजा होता है, ड्रम्स होता है, एकदम कभी नहीं आपको महसूस होगा कि ये प्रभु की उपस्थिति हो रही है। हर एक बात बताइए, यूथ मीटिंग में क्या ये सब करना जरूरी है? बोलिए। यीशु मसीह भी यूथ था, यीशु मसीह के चेले भी यूथ थे। क्या यीशु मसीह ने कभी ये सब ड्रामा किया? ये जितने भी यूथ मीटिंग वाले होते हैं, वे लोग क्या सोचते हैं? अरे यूथ हैं, इनको थोड़ा जवानी वाला चीजें पसंद हैं। अच्छा, तो पहले जवानी का एहसास दिला दो और बाद में वचन सुना दो। ऐसे लोग को आप क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए? जबकि जवानों को बैठाकर यूसुफ, दानियल, प्रभु यीशु मसीह, उनके चेले, ये सारे उदाहरण आपको देना चाहिए। इसीलिए ये म्यूजिक, ये जो बैंड बाजा, ये झूठे वर्शिप का जो प्रदर्शन करने वाले, ऐसे गीत गाने वाले, ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। ये प्रभु की महिमा नहीं कर रहे होते हैं, और ऐसा म्यूजिक, ऐसे गाने प्रभु की ओर से नहीं आते हैं, जो पूरे फिल्मी स्टाइल में भड़कीले होते हैं, जो लोगों का ध्यान उस संसार की ओर मोड़ते हैं, जो ऐसी आकर्षित करने वाली जो चीजें होती हैं। नहीं, याद रखिएगा, ऐसी कोई भी चीज या कोई व्यक्ति आपके और प्रभु के बीच में आ रहा है, वो मूर्ति है, और वो मूर्ति पूजक है, और वो ऐसा प्रोत्साहन देने वाला आपको भड़का रहा है, वही है शैतान। ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा इस बात का ध्यान में रखता हूं यहां पर कि जब कभी भी हम गीत भी गाएं, उस गीत में प्रभु की महिमा हो। लोग ना तो सिंगर को देखें, ना ही म्यूजिक को ध्यान में दें, और यदि म्यूजिक आपके लिए मूर्ति बन रहा है, काट के फेंकिए आप उसे। जरूरत नहीं है ऐसा म्यूजिक। समझ में आ रहा है? जरूरत नहीं है। म्यूजिक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, याद रखिएगा। ये संसार के लोग पागल हैं एक घटिया म्यूजिक को सुनने के लिए। हम म्यूजिक के गुलाम नहीं है। क्यों? म्यूजिक नहीं बजेगा तो क्या आप वर्शिप नहीं करेंगे? आप गीत नहीं गाएंगे? बोलिए। कई जगह में लोग पता है क्या बोलते हैं, विशेष करके ये नॉर्थ इंडिया में, भाई पास्टर जी यहाँ ढोलक नहीं है, पास्टर ढोलक नहीं होता ना, मजा नहीं आता। अरे मजा करने आ रहे हो चर्च में आप? बोलिए, आप मजा करने आ रहे हैं आप चर्च में?
ढोलक बजेगा तभी आप गाएंगे क्या? बाजा बजेगा तभी आप गाएंगे? समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? ऐसे मेंटालिटी के लोग भी हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है। दुख होता है ऐसे लोग को देखकर कि वे कैसे अपने आप को मसीह समझते हैं। वे मसीह नहीं है, वे मसीह नहीं है। एक मसीह के लिए ढोलक, बाजा, बैंड ये सब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका ध्यान इन चीजों में नहीं है, उनका ध्यान तो प्रभु में है। और एक सच्चे, विशेष करके जो गाने वाले हैं, वे प्रभु के लिए गाते हैं अकेले में ज्यादातर। वे इन चीजों के आदी नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब सावधान रहिएगा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? अपने कान, हमारे जो कान हैं ऐसे सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। हम यही सब चीजें सुनना चाहते हैं। ये संसार के जो झूठे, जो विशेष करके चर्च में आने वाले जो झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं, उनके कान की अभिलाषाएं हैं। वो चाहते हैं हम बॉलीवुड के गीत तो नहीं गा सकते क्योंकि वो संसारिक गाने हैं, वो गाना हमको शोभा नहीं देता, तो चलो बॉलीवुड को ही चर्च में ला दे। तो गीत बड़ी चालाकी से, वे जो शब्द होते हैं वे गीत, प्रभु का नाम डालेंगे, लेकिन जब म्यूजिक की बात आई, ट्यून की बात आई, अरे यार ये ना वो बॉलीवुड म्यूजिक के जैसा लगना चाहिए भाई। उदाहरण के तौर पर जब मैंने प्रभु ने जब मुझ पर दया किया है, मैंने कुछ गीतों को लिखा चर्च के लिए, और गीतों को लिखने के बाद उसको रिकॉर्ड करने की जब बात आई, तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा जागरूक था, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, केयरफुल था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैं गीत बना रहा हूँ उस गीत में मुख्यतः लोग वचन को सुने, केवल उन गीतों के शब्दों को सुने, ना कि म्यूजिक पर उनका ध्यान जाए। तो मैंने जानबूझकर वहां पर उन गीतों, जो भी गीत हैं, उनको मैंने बहुत ही सिंपल सा म्यूजिक दिया, सिंपल सा, ताकि कोई भी म्यूजिक को देखकर वहां ना आए। और जब गाने बन गए, गाने जब रिलीज हो गए, रिलीज होने के बाद में जब मैंने कुछ लोगों को दिए सुनने के लिए, तो बोले अरे ये म्यूजिक नहीं, कुछ मजा नहीं आया म्यूजिक में। कैसा मजा चाहिए आपको म्यूजिक में? कैसा मजा चाहिए आपको म्यूजिक में? मजा चाहिए म्यूजिक का। पता कहने का मतलब क्या है? उस बॉलीवुड का टेस्ट नहीं आ रहा है ना, ढिकचिक ढकचिक नहीं सुनाई दे रहा मुझे वहां पर, मुझे वो सुनाई देना था। कौन है ये लोग? ये मसीह लोग हैं। समझ रहे हैं आप? मसीह होकर इस संसार की गंदगी को खाने वाले लोग हैं ये लोग। इनका पूरा मन वही संसार में लगा हुआ है, लेकिन वे ऊपर से मसीह लोग हैं। प्रभु के लोग कैसे होते हैं पता है मेरे प्यारे भाई और बहन? वैसी कोई भी चीज नहीं सुनेंगे जहां पर प्रभु की महिमा नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे पहचान सकते हैं आप। यदि वे गीत भी गाएंगे, कोई गाना भी सुनेंगे, आप वो गाना सुनेंगे जहां पर प्रभु है, जहां पर उनका ध्यान प्रभु की ओर लगता है। विशेष करके मैं हमेशा इस बात में केयरफुल हूँ। मैं हमेशा चर्च में भी इस बात को मैं केयरफुली ध्यान रखता हूँ कि हम कैसे यहाँ पर गीत गा रहे हैं, लोगों का ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे हैं। सो ये लोग जाकर बॉलीवुड के गाने नहीं गाएंगे, लेकिन बॉलीवुड को यहाँ पर ला देते हैं। और ऐसे भड़कीले गाने, ऐसे नाच नाच के गाने चर्चेस में आज चलते ही जा रहे हैं। और वहाँ के पास्टर तो अंधे हैं। विश्वासी यदि आप भी हैं, आप भी इन चीज़ों को ध्यान दो, थोड़ा केयरफुल रहो, देखिए, परखिए प्लीज। इतना तो बुद्धि होना चाहिए आपको कि कौन सा प्रभु का है, कौन सा प्रभु का नहीं है। इतना भी हमको नहीं समझ में आता क्या? समझिए आप। समझ में आ रहा है आपको? सो ये है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं।